Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. मैंने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक सीरीज शुरू की हुई है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक मैं उस सीरीज में मीन और मीडियन को कवर करा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में मैं मोड को कवर कराने वाली हूँ। मैं अब समझाऊंगी कि मोड होता क्या है और डिफरेंट डेटा सेट्स में मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके साथ में मोड के मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मोड होता क्या है। मोड कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक डेटा सेट में सबसे ज्यादा आई होती है। सबसे ज्यादा जो भी कोई वैल्यू आएगी वो मोड होगी। और अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझना चाहें तो कोई एक ऐसा आइटम जिसके अराउंड में बहुत ज्यादा वैल्यू हो, यानी कि जहां पे बहुत डेंस एक क्लस्टर बन जाए, उसको हम मोड बोलते हैं। मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज प्रीडोमिनेंट इन द सीरीज। तो अगर हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि हमें केवल सेपरेट डेटा सेट गिवन है, तो जो भी सबसे ज्यादा होगा हम उसी को मोड मान लेंगे। अब मैं आपको फटाफट एग्जांपल के साथ शो करती हूँ कि कैसे मोड को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे x गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 25 की और 25 के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है? 4 है। देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 24, 1 2 3 4, तो इसका मोड क्या हो गया? इसका मोड हो गया 4। देखिए इतना सिंपली हमने मोड को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 25 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है तो हमारा मोड 4 हो गया। लेकिन मोड को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है? जब या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीट हो जाए, यानी कि 25 जो है वो 4 का भी 25 जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 की भी हो और 5 की भी हो, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अगर रिपीट हो जाए। और अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे पहले आ जाए और सबसे बाद में आ जाए। देखिए अगर सबसे पहले आ जाएगी और या फिर सबसे बाद में आती है, तो जब सेंट्रल टेंडेंसी का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? बीच की एक वैल्यू जिससे हम पूरे डेटा सेट का आइडिया ले सकें। लेकिन अगर कोई बिगिनिंग में आ जाए या एंड में आ जाए तो पूरा कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से इररिलेवेंट हो जाता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरीके का इरेगुलरिटी है तो भी हम मोड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उस केसेस में अगर हमें क्लास इंटरवल गिवन है या कोई भी और तरीका गिवन है तो हम उसमें दूसरे तरीके से मोड को निकालते हैं। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। मैं अभी आपको फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करना सिखाती हूँ कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है तो हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इस डेटा सेट को मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखती हूँ 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10, 10। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब मैं बताती हूँ कि मोड को कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए सबसे ज्यादा जो मोड की वैल्यू है वो कहाँ पर है? 28। तो ये क्या हो जाती है? हमारी मोड की एक क्लास हो जाती है, इसको मॉडल वैल्यू बोलते हैं। तो मॉडल वैल्यू हमारी क्या है? 28। तो हमारी अगर ये मॉडल क्लास हो गई है पूरी, तो एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है मोड का? L प्लस एच एफ के माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए मैं पहले आपको अलग से समझा देती हूँ कि इसमें क्या होता है। अगर आपने मीडियन वाला लेक्चर नहीं देखा है या अरिथमेटिक मीन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स तो वहीं से ही क्लियर हो जाएंगे। देखिए एल क्या होता है? जो भी हमारी मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट जो होती है वो हमारी एल होती है। तो एल क्या हो गया हमारा? 40। एच क्या होता है? क्लास इंटरवल के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है वो हमारा एच होता है। इसमें कितना डिफरेंस है? तो ये क्या हो गया? इसमें जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो हमारा एच क्या होगा? वो 10 हो जाएगा। अब हमें समझना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, ये हमारा एफ के है। अगर हम इससे थोड़ा एक कदम पीछे जाते हैं या एक वैल्यू पीछे जाते हैं तो वो हो जाता है एफ के माइनस 1, और हम इससे अगर एक कदम आगे आते हैं तो वो हो जाता है एफ के प्लस 1।
आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा कि एफ के किसे मानना है, एफ के -1 किसे मानना है और एफ के +1। पीछे जाएंगे तो हम कोई भी स्टेप अगर पीछे लेते हैं तो माइनस, आगे लेंगे तो प्लस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एल जो है, अब इन सब वैल्यूज को आप फॉर्मूले में लिख दीजिए। एल क्या है 40, एच क्या है 10, एफ के क्या है 28, एफ के -1 क्या है 12 अपॉन 2 एफ के क्या है, एफ के क्या गिवन है 28, एफ के -1 12 माइनस एफ के +1 क्या गिवन है हमें 20। देखिए अब इसमें आपको बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक करना है। 28 - 12 को माइनस करना है जो कि आएगा 16, उसके बाद में उसको ऐड करना है, नीचे इनको मल्टीप्लाई करके बेसिक अर्थमेटिक को सॉल्व करना है। मैं बता देती हूँ, इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6.667 एंड आपका जो मोड आएगा वो आएगा 46.67। देखिए मेरा जो इस लेक्चर का पर्पज है वो आपको मोड को कॉन्सेप्ट को समझाना है और मोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूलेस को समझाना है। वो मैंने आपको समझा दिया। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर यही आएगा। अब मैंने आपको समझा दिया है कि मोड को कैसे कैसे निकाला जा सकता है डिफरेंट सिचुएशंस में। अब मैं आपको समझाती हूँ कि मोड के मेरिट्स क्या होते हैं और हमें मोड को क्यों यूज करना चाहिए। पहला जो फायदा है मोड का ये कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल है और बहुत ईजी है कैलकुलेट करने के लिए। आपके सामने पूरा डेटा सेट पड़ा है, पूरी फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है, पूरा ऑब्जर्वेशन पड़ा हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा आया है वही मोड है। कितना इजी कैलकुलेट करना है और हम इसको केवल देखकर ही पता लगा सकते हैं मोड को। हमें इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अगर हमारा डाटा सेट ज्यादा बड़ा नहीं है। बिल्कुल भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है जैसे मीडियन में होता है। अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मोड बिल्कुल भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। मोड को हम कन्वीनियंटली लोकेट कर सकते हैं कि अगर इसके जो क्लास इंटरवल है उनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि अभी हमने देखा एल, उसमें 10 गिवन था। जैसे कि अभी हमने देखा उसमें क्लास इंटरवल 10 का गिवन था, एच जो था वो 10 था। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है ना, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मोड को कैलकुलेट करने में, क्योंकि ओपन एंड क्लासेस जो होती हैं वो मोड की लोकेशन में कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करती ही नहीं है। मोड के डिमेरिट क्या है? सबसे पहले मोड का डिमेरिट तो है कि मोड जो है ना इल डिफाइंड है, यानी कि वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें हम एक मोड को पता ही नहीं लगा सकते हैं। उसमें बहुत सारे, उसमें 2 मोड होते हैं या फिर बहुत सारे मोड होते हैं। अगर उसमें 2 मोड है तो हम उसको बाई मॉडल बोलते हैं और अगर उसमें 2 से ज्यादा मोड है तो हम उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है कि इसको क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है। कई बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा मोड होते हैं। सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है ये, मैंने जैसे आपको बताया केवल कुछ पर्टिकुलर डेटा सेट होता है जिसी पे ही कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस होती है जिस पे काम किया जाता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम इसमें फर्दर नहीं कर सकते हैं, सैम्पलिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और मोड का हम कहाँ यूज़ करते हैं? आइडियल साइज को निकालने में, बिजनेस फोरकास्ट करने में, रेडीमेड शूज़ या कुछ भी बनाने में। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड का डेफिनेशन क्या होता है, मोड के मेरिट्स क्या होते हैं, मोड के डीमेरिट्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गो एंड चेक देम आउट फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।